अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि एक पड़ोस के ही गांव में नहीं वो रामलीला और डांस होता है, तो हम देखने गए थे, बीएससी में ही थे। तो वहाँ हमारे एक मित्र भी मिले जो हाई स्कूल तक पढ़े थे, पास के गांव के थे। तो वहाँ हम भी खड़े थे साथ में। एक लड़का और कोई था, वो उन्हीं मित्र को जानता होगा, हमको तो नहीं जानता था वो। तो उसने कह दिया ऐसे का ऐसा कोई पत्ता नहीं पेड़ का जिसमें हवा न लगी हो। तो मित्र हमारे खड़े थे, तो हमारी तरफ इशारा कर कहते हैं का ये खड़ा है, ये पेड़ और पत्ता दोनों है जिसमें आज तक हवा नहीं लगी। अब वो मानने को तैयार नहीं, तो वैसे भी उनकी भाषा का है तू समझ चाहे ना समझ, एक हाथ हम जानत हने, एक हम संघय पड़े हने। और हम मन मन मुस्करा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा मानो चाहे ना मानो। का हम तो इसके साथ पढ़े, हम जानत नहीं, कई मास्टरों तक का पढ़ा दे। तो हम हंस रहे थे। तो भाई जिसने हमको देखा है तो वो जानता है, जिसने पहली बार देखा वो कैसे मानेगा। तो ऐसे ही था। और बीएससी में ही हमने सूर्यवंशम फिल्म देखी थी, और उसमें वो जो हीरोइन नहीं, वो अनपढ़ से शादी कर लेती है और फिर वो आईएएस बन जाती। तो हमने कहा ऐसी भी लड़की होती है क्या, इतनी समझदार। तो ये तो फिल्मों से लालच तो था ही भैया इस बात का कि भाई इतनी समझदार होती है। हाँ ठीक है। तो ऐसा होता रहता था भाई, समाज से ही तो सीखेंगे। और एक बार क्लास में क्या हुआ कि मास्टर सर जी ने कहा था भाई, हमने कहा सर जी कुछ लोग जा रहे हैं। तो कहने लगे कह दो जाके कि जिन्हें पढ़ना है वो रुकें, जिन्हें नहीं पढ़ना वो हो जाए। तो बस ऐसे ही हमने क्लास में कह दिया है। हमने कहा सर कह रहे हैं कि जिनको रुकना है वो रुकें, जिनको ना रुकना हो जाएं। तो उसमें एक लड़की गुर्राने लगी, गुर्राना चालू कर दिया। फिर हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम बोलते तो थे नहीं। लेकिन हाँ एक लड़की खड़ी थी पास में, तो हमने उससे कहा कि ये भी मुझे जानती नहीं है, ये मुझे अभी जानती नहीं है, मुझे घूमने की आदत भी नहीं है, ना तो मुझे सुंदरता खींचती है किसी के, ना तो पैसे। उन्होंने कहा भी जानती नहीं। तो ऐसे ही केवल ऐसे ही किसी की गुर्राहट भी बर्दाश्त कर जानी पड़ती थी। भाई बोलना था नहीं हमको। और भी समाज से सीखते रहते थे। और ये तो बता ही चुके थे कि एक लड़के को चिढ़ा भी दिया था हमने, क्योंकि हम भाई मजाक सबका बर्दाश्त कर सकते हैं, पर लोग हमारा मजाक झेल ही नहीं पाते। तो ऐसे ही था। जब फिज़िक्स के लैब में जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि हम फिज़िक्स के लैब में प्रयोग कर रहे थे, तो वहाँ एक देवी जी बैठी थी। उन्होंने डंडे के सहारे से कहा उसको उठा के दो आके, केवल सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया, हमने उनको उठा कर दे दिया। और बस तुमने कहा बड़ा खुश हो गई है बिना बोले। तो ऐसे ही हरकतें करते थे हम, नहीं बोलना तो फिर नहीं बोलना है, करो परेशान कितना करना है। तो ऐसे ही था। तो अब परेशान तो हंसी तो हमारी उड़ा ही जाती थी। और हाँ एक बात बताएं कि एक बार हम स्कूल नहीं गए। हाँ तो सर जी ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे। तो अब हम बताएं ना कि साइकिल पंचर हो गई थी, क्योंकि एक गाना था, अरे कौन सा है कि हवा निकल गई पहिया की और याद करूं केला मैया, कुछ ऐसा गाना था उस समय चलता था। तो हमने कहा सर जी हवा निकल गई। अरे कहने लगे ये तो बताओ कि पंचर हो गई। अब हम बोले ना, तब साइड से आवाज़ आई
लगता है पंचर की दुकान रखनी पड़ेगी। देवी जी ने कह दिया। हमने कहा वाह यार, कितनी फिक्र हमारी है कि हमारे लिए पंचर की दुकान भी रखने को तैयार हैं ये लोग। और फिर ऐसे ही एक बार और बहस हो गई, लड़कियों से नहीं, सर भाग और कर्म पे बहस चल रही थी। सब एक तरफ, हम अकेले, सर जी और जितने लड़के लड़कियां थे सब एक तरफ बहस कर रहे थे भाग पे, हम कर्म पे बहस करने में लगे हैं। हट गए बहस करते करते। तो सर ने कहा कि ऐसा है कि तुम थोड़ा वकालत सीख लो, उस विद्यालय में वकालत आ गई है। तब तो एक देवी जी वही बोली, कहने लगी हाँ, इनसे कोई जीत भी नहीं पाएगा, इनसे तो जज भी इनको देखकर भाग खड़ा होगा। तो ऐसा था। तो अब बात बता दें कि ऐसे तो थे, परेशान करना ही था और हमें बोलना नहीं था, हम बोलते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने मजाक में कहा, एक दिन का लड़कों ने फिर मजाक उड़ाया, फिर अगले दिन उन्होंने ऐसे मजाक उड़ा दिया। हम मुस्कुराने लगे मन मन में। हमने कहा वाह क्या बात है, मतलब मेरी चुप्पी तोड़ाने के लिए इन्होंने कितना ब्रह्मास्त्र तक का इस्तेमाल एक हिसाब से उन्होंने कर लिया। हमने कहा ये शब्द तो सुनकर हर लड़का बड़बड़ा जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा। और हम मुस्कुराते हुए रहे मन में। फिर हमें इंटर की याद आई कि जब उन्होंने चाल की तारीफ़ की थी तो थोड़ा सा झलझलाहट आई थी, पर इन्होंने की तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मतलब हमने समझा कि हमारी सहन क्षमता बढ़ गई है योग करते हुए। और जब उन्होंने ऐसा मजाक किया तो हमें बस एक ही वही खरगोश और शेर की आ रही थी याद, कहानी की, कि खरगोश ने उसको जोश में जाकर कहाँ कुएं में कूदा दिया। तो हमने कहा हम जोश में अपना होश तो खोते नहीं। ऐसे कहा, लड़के कहने लगे देखो यार। तो हमने फिर कहा, हमने कहा यार भाई, ये हमारी इतनी फिक्र करती हैं कि हमारे लिए पंचर की दुकान रख लेंगी, अगर ऐसा मजाक इन्होंने किसी और से कह दिया तो इनकी तो बेइज्जती कर देगा बातों से। फिर हमने मित्र से कहा कल से ये नहीं हंसेंगे हमारे ऊपर, यही कहा न, कल से ये हंसेंगे नहीं। अब वो भी मित्र भी परेशान कि ऐसा इसने कहा क्यों। फिर हम साइकिल से अपना घर आ रहे थे, आए सोचने लगे, सोचते सोचते तो फिर आए ही थे। हमने कहा कल जाएंगे ऐसा ऐसा। बस आज की इतनी बात। फिर बताते हैं क्या कहा हमने, उन्होंने हंसना बंद किया कि नहीं, अगले वीडियो में बताते हैं। कि जब मैं कहता था तो करता भी था। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए धन्यवाद, और देखते रहिए। बस 2 वीडियो या 3 वीडियो के बाद महत्वपूर्ण चर्चा पर हम आ जाएंगे। बहुत टर्निंग पॉइंट है वो ज़िंदगी का, बहुत से सवाल मुझे मिल जाएंगे। और एक बात भी और बता दें कि अपने आध्यात्मिक गुरु से चर्चा तो मैं करता ही रहता था। कभी देखता स्वप्न में कि पृथ्वी कह रही है बेटा बचा लो मुझको, ऐसे ऐसे कभी सपने देखता था, कहता था जाके। फिर उनसे पूछता था गुरुदेव ये नारियों पर अत्याचार इतना क्यों होता है, क्यों दुराचार होता है। तो कहने लगी ये प्रारब्ध है। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ कि प्रारब्ध है। आखिरकार इन्हें रोकने के लिए मैं परेशान क्यों रहता हूँ, नारी की सुरक्षा के लिए मैं चिंतित क्यों रहता हूँ, आखिरकार कौन हूँ मैं। ये प्रश्न खटकता ही रहता था मेरे अंदर कि आखिरकार क्या है, कैसे रोका जाए इसे, क्यों मैं सोचता हूँ इतना। जहाँ आजकल के लड़के प्यार मोहब्बत में डूबे जा रहे हैं, मैं क्यों सोचता हूँ, क्यों मुझे तकलीफ़ होती है इतनी। ये सारे प्रश्न थे। गुरुदेव उत्तर तो देते थे पर वो उत्तर हमें पसंद नहीं आते थे। आध्यात्मिक गुरु थे ना, तो अपने हिसाब से कहते थे और मैं अपने हिसाब से ढूंढता था। ये बातें ज़्यादा चर्चा तो मैं किसी से कर नहीं सकता था, लेकिन फ़िलहाल फिर भी थे, आराम से चर्चा हो जाती थी।
छोटे गुरुदेव थे तो अनंत पर बहस 2.5 घंटा कर डाली थी हमने अनंत पे। ऐसे थे, तो हमने कहा आप ऐसे प्रश्न काय पूछते हो? कहते हैं, वो कहने लगे छोटे गुरु कि जब मुझे नहीं पता होता तो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ, जब तुम्हें छेड़ता हूँ तो तुम कुछ ना कुछ ढूंढ के तो लाते हो। बस ऐसा था। अगले वीडियो में मिलेंगे कि देखो कैसे हमने उनकी हंसी गायब की बात की हमने। और जब बात करता हूँ तो फिर आवाज़ निकलती नहीं है, यही आदत है, बात ऐसी करता हूँ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो, तब से ख्याल रखिएगा। अब आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएँ आएंगी जो हर मानव के लिए उपयोगी होंगी, बस 2-3 वीडियो के बाद, यानी एमएससी में, एमएससी सेकेंड ईयर में वो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।